चौथी कमांड 10 कमांडमेंट में से, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और मत कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी हम ही रिस्क देते हैं। इस डर से औलाद को कत्ल कर देना कि ये खाएंगे कहां से, ये चौथी कमांड में हराम करार दे दिया गया, बनी इसराइल के लिए भी और हमारे लिए भी। और आपको पता है आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर रोजाना 3000 बच्चियां जब प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो जाती है अल्ट्रासोनिक टेस्ट के जरिए, जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, तो जाया करवा दी जाती हैं मां के पेट के अंदर। 3000 बच्चियां रोजाना। जाहिर है 1.25 अरब की आबादी है वहां पर, 1/5 ऑफ वर्ल्ड वहां रह रहे। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला, मत कत्ल करो औलाद को मुफलिसी के डर से, तुम्हें भी हम रिस्क देते हैं, उनको भी हम ही रिस्क देंगे। इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, बेशक उनका कत्ल करना बहुत बड़ी जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन यहां पर यह बात भी याद रखें, ये जो हमारे मुल्क के अंदर बहबूद आबादी वालों ने ढोंग रचाया हुआ है और लोगों को इस तरफ लगा रहे हैं कि जी ज्यादा होगा तो कैसे खाएंगे और क्या करेंगे। आपको पता है 1901 के अंदर दुनिया की आबादी 1 अरब थी, और उस वक्त लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 2001 तक दुनिया की आबादी अगर 2 अरब हो गई ना तो हमारे लिए रिस्क पूरा नहीं होगा। तो 2001 में 2 अरब नहीं हुई, 3 अरब भी नहीं हुई, 4 अरब भी नहीं हुई, 5 अरब भी नहीं हुई, 6 अरब आबादी हो गई है। और सिर्फ चाइना ने इतनी जूतियां बना दी हैं कि आंदा 100 साल के लिए भी वो ना बनाए तो जूतियां ही काफी हो जाएंगी। अमेरिका हर साल पैसिफिक ओशन में बहरुल काहिल में लाखों टन बल्कि मिलियंस ऑफ टन गंदम जाया कर देता है, फालतू पैदा होती है अमेरिका के अंदर। कहीं इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइस नीचे ना आ जाए। ये कहते हैं रिस्क कौन देगा, रिस्क तो दे रहा है अल्लाह ताला। जिस जमीन से 1 मन गंदम निकलती थी आज उसी जमीन से 40 मन गंदम निकल रही है, साइंटिफिक फील्ड में तरक्की की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए कितने ट्रुथ रिवील कर दिए, तो अल्लाह ताला बंदोबस्त फरमा रहा है। लिहाजा इस खदशे से औलाद को कत्ल ना किया जाए। हां, एक पहलू जो है वो जायज है, और वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में अज़ल किया करते थे। अज़ल यह होता है कि कोई शख्स अपनी बीवी के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करे और जब डिस्चार्ज का वक्त आए तो उस वक्त अलग हो जाए ताकि उससे औलाद पैदा ना हो। अमूमन वो लोंडियों के साथ ऐसा किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा ना करो तो क्या है, जो औलाद दुनिया में आनी है वो तो आकर रहेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना भी नहीं फरमाया, क्योंकि नबी पर वाजिब होता है कि वाज़े अल्फाज में मना फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, सिर्फ कहा कि अगर ना करो तो क्या हर्ज है। लिहाजा इस पर मुहद्दिसीन का इजमाई फाहम है कि अज़ल करना जायज है। उसी की मॉडर्न फॉर्म जो है कंडोम का इस्तेमाल या इस तरह की मुख्तलिफ जो चीजें अगर वक्फे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये जायज है। लेकिन एक दफा प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो जाए उसके बाद औलाद को जाया करना कत्ल है और ये हराम और गुनाह कबीरा है। लिहाजा ये मैंने मॉडर्न एज का एक मसला भी इस हवाले से क्लियर कर दिया।